नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ वर्षा यादव। आज का हमारा मुद्दा है भवन में भ्रष्टाचार। 7,75,00,000 की लागत से नवनिर्मित एक ऐसा सरकारी भवन जिसका लोकार्पण हुए महज 5 सप्ताह ही हुए हैं, लेकिन इस भवन में जाने से लोग डर रहे हैं। डर किसी भूत प्रेत का नहीं, बल्कि घटिया निर्माण के चलते जान के खतरे का है। मामला सागर जिले के देवरी के SDM कार्यालय का है, जिसके निर्माण में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई। नवनिर्मित भवन महज 1.25 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गया। कार्यालय में किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, इसीलिए जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं ताकि लोग इमारत से दूर रहें। कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत और PWD विभाग की PIU शाखा द्वारा बनाए गए इस नवनिर्मित SDM कार्यालय भवन का लोकार्पण नवंबर 2021 की आखिरी सप्ताह में हुआ था, लेकिन लोकार्पण के महज कुछ ही सप्ताह में इमारत निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की दरारें सामने आने लगी। स्थानीय कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने PWD मंत्री से इस निर्माण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं देवरी SDM CL वर्मा ने बताया कि इमारत का निर्माण उनकी पदस्थापना के पहले हुआ है। इमारत की जर्जर स्थिति से सागर कलेक्टर को अवगत करा दिया। इमारत का निर्माण PWD द्वारा कराया गया है, इसलिए इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी भी PWD विभाग की है। SDM कार्यालय के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। 7,75,00,000 का एक बहुत बड़ी राशि का अनुविभागीय कार्यालय मेरे कार्यकाल में भूमि पूजन के माध्यम से शुरुआत हुई थी, और जिस तरह से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिस तरह से उसमें गुणवत्ता का अभाव दिखाई दे रहा है, जिस तरह से क्रय कार्य क्षतिग्रस्त हो रहा है, प्रथम दृष्टया संबंधित अधिकारी के खिलाफ, जो इसका इंचार्ज था इंजीनियर के खिलाफ FIR के साथ साथ वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज होना चाहिए। उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था। यह भवन का निर्माण विभागीय द्वारा किया गया है, PIU के द्वारा किया गया है। जानकारी प्राप्त हुई कि बिल्डिंग में कुछ दरारें आ गई हैं। मैंने निरीक्षण किया तो दरारें काफ़ी बड़ी थी, जिसकी मैंने सूचना जिला कलेक्टर महोदय को दी कि इसमें कार्रवाई की जाए, तो ठेकेदार के द्वारा उसमें मरम्मत कार्य किया जाना चाहिए था, तो वो कर रहे हैं, शायद ऐसा भी जानकारी में आया है। और हमारे साथ संवाददाता नरेश गौड़ जुड़ गए हैं। नरेश, इतनी भयानक स्थिति भवन की कि बंद कराना पड़ रहा है, लोगों को अपनी जान का खतरा है। नरेश जी, ये पूर्व में जैसे ही मध्य प्रदेश शासन में कांग्रेस का शासनकाल आया और इतनी बड़ी राशि में निर्मित होने वाली ये नगर की पहली बिल्डिंग जो है ना, इसको जैसे ही स्वीकृत हुई तो एक हर्ष और खुशी का माहौल देवरी क्षेत्र में देखने को मिला, और निर्माण होने के कुछ माह बाद ही इस बिल्डिंग की जर्जर स्थिति हो गई, जो जगह जगह से दरारें आ गई हैं, और उसका जो है मलमा छप्पर सीमेंट जो है ना जमीन पे गिर रहा है। इसको देखते हुए नवागत SDM द्वारा बैरिकेडिंग कराई गई ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। वर्षा जी, हमारे साथ नागरिक जुड़ गए हैं, रहवासी वहां के दीपक चौरसिया। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, आपसे सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हालत है सरकारी भवन की और किस तरीके से लोगों को खतरा बना हुआ है? सरकारी भवन जो है जर्जर हालत में है, जो बनते ही जो जर्जर हो गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार की राशि का कितना दुरुपयोग किया गया है, और अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने इसको देखा भी नहीं है और उद्घाटन कर दिया। करीब 5-6 माह पहले इसका उद्घाटन हुआ और जर्जर हो गए, टाइल्स उखड़ गए, उसके छप्पर दीवारें उसकी जर्जर हो गई हैं जगह जगह। यानी ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों रुपए का जो है दुरुपयोग किया गया हो, और जनता की जो कमाई है या उनकी पैसा है उसका दुरुपयोग है, भ्रष्टाचार है, और इस पर कोई भी यानी एक्शन नहीं हो रहा है। जी दीपक जी, भवन जर्जर कब से शुरू हुआ जर्जर होना? ऐसे तो जब निर्माण चल रहा था तभी से इसकी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, घटिया काम हो रहा था,
लेकिन अधिकारियों ने आनन फानन में उसको उद्घाटन कर दिया, उसको हालत नहीं देखी और मंत्री ने उसका उद्घाटन किया जी और कोई है ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें जर्जर भी है, बिल्डिंग को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अधिकारी ठेकेदार पर कार्रवाई होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। जी सब भ्रष्टाचार में सब कुछ जायज हो गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश लगातार बने हुए हैं। नरेश, जब सामने दिखाई दे रहा था कि भवन जर्जर हो रही है, इतने करोड़ की लागत से भवन बना हुआ था, कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी वर्षा, मैं आपको बता दूं, सिर्फ दिखावे के लिए रंग रोगन और उट्टी पुट्टी करके ये पूरा बिल्डिंग का जो है ढांचा को ढांक दिया गया और आनन फानन में इसका जो है ना लोकार्पण दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा कर दिया गया। वहीं स्थानीय विधायक भी उसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, फीता काट के इसका लोकार्पण किया और जैसे ही इन्हें बिल्डिंग का अवलोकन भी किया, जहां जहां खामियां थी वहां पे स्थानीय अधिकारी उस खामियों के क्षेत्र में मंत्री जी वगैरह को लेके ही नहीं गए ताकि वह खामियां इनके संज्ञान में आ सके। अच्छी अच्छी जगह जहां स्पष्ट दिख रही थी, जहां इन्हें रंग रोगन कर रखा, तो उस एरिया में मंत्री जी वगैरह को घुमा दिया और जाके कार्य चलता रहा। ये तो अभी कुछ दिन पूर्व जो है ना दीवारों में लंबी लंबी दरारें दिखने लगी, जिसको लेकर के स्थानीय नवागत एसडीएम ने उस बिल्डिंग का अवलोकन किया और उन्होंने देखा कि यह बिल्डिंग जो है ना क्षतिग्रस्त हो गई। इसको लेकर के उन्होंने कलेक्टर सागर को पत्राचार किया। नरेश जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सीएल वर्मा एसडीएम देवरी से जुड़ गए हैं। सीएल वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सवाल आपसे कि जब भवन की हालत जर्जर थी, दिखाई नहीं दिया और ये नहीं दिखाई दिया कि लोगों की जान को कितना खतरा हो सकता है, कैसे? नहीं, अब वो भवन तो चूंकि बन चुका था, ऐसा पूरा एकदम से ऐसा जर्जर नहीं है कि जो धराशायी हो जाए। वो इधर उधर जगह देख सकते हैं क्या हालत है भवन की। कैसा? तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है सर। हाँ, क्या हालत है भवन की? हाँ तो भवन तो है, गड़बड़ है, ये बात तो है। अगर इतनी हालत नहीं होती तो फिर वहां पर बैरिकेटिंग क्यों की जाती? अब वो एक साइड से कुछ है, उसमें लंबी दरारें आ गई थी तो उसको बैरिकेटिंग मैंने कराया। वो तो जी मैंने खुद सुरक्षा के लिए उसको रखा कि इधर कोई आम जनता का आदमी ना जाए, ऐसे खुदा ना खास्ता हो कर तो कोई यहाँ से दरार फट गई है, दीवार गिर जाए, ईंट लग जाए किसी को, तो इस टाइम से वो तो मैंने कैसे भवन का निर्माण कराया गया कि ये नौबत आ गई? मैंने थोड़ी कराया, वो तो संबंधित संस्था ने कराया, एजेंसी PIU रही है करवाने वाले। मैं तो अभी एक्चुअल से 1 महीने 1.5 महीने हुआ मेरे को यहाँ आए मैं, और हम लोगों का थोड़ी, हम तो रेवेन्यू के हैं जी। ये PWD और उसका दायित्व तो रहता है जी। अगर संस्था के लोग जिम्मेदार हैं तो क्या उनकी शिकायत नहीं की गई? अब जब इसके संज्ञान में आया तो अब उसकी शिकायत क्या, उसकी जानकारी में सबको लाया है, उनको सबको PWD को लिखा है, मैंने सबको लिखा है कि आप लोग देखें। वैसे हमारे कलेक्टर महोदय ने एक टीम भी बना दी है, जांच दल भी बना दिया है, जिसमें PWD और ERES ऐसे 4-5 सदस्य बनाए हैं, तो वो उसकी और विस्तृत जांच कर लेंगे कहाँ क्या क्या है। वर्मा जी, एक्शन बहुत लेट लिया जा रहा है। जब इस तरीके की ये चीजें सामने आ रही थी कि भवन इस तरीके से बनाया हुआ है, गिरने की आशंका है, एक्शन तो तभी लेना चाहिए था। समय निर्माणाधीन स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि कैसा है कैसा नहीं है। अब ये बन के तैयार हो जाता है तब उसमें कमियां खामियां दिखाई देती हैं। कोई अधिकारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचे थे? जब इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था उसी टाइम निरीक्षण करना चाहिए था। हाँ, ये पहले करना चाहिए था। मैं थोड़ी था एकदम से, मैं इस संबंध में नहीं कुछ बता सकता। वो तो संबंधित आप अधिकारी से बात करें, PWD PIU इनसे बात करें तो वो उसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। हम उन्हें भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं दीपक जी। हाँ जी, वो लोग बात करेंगे, सही बता देंगे। दीपक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की ये चीजें सामने आई हैं और इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है?
एक्चुअल में जो विभाग है, PIQ विभाग है, इनकी जिम्मेदारी थी कि इन्हें सही निर्माण कार्य कराना था। ठेकेदार ने घटिया काम किया है, तो उस समय जो PIQ विभाग था, उनके जिम्मेदार अधिकारी थे, उनको देखना था कि कैसा काम हो रहा है। उनने गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया है। और उस समय अधिकारी एक्चुअल में अमन मिश्रा थे, SDM, तो उनने भी कभी उसको ध्यान नहीं दिया। निरीक्षण करते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि घटिया हो रहा है नहीं। जी, नरेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता है। नरेश जी, आपको क्या लगता है कि जब जिस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल वहां हो रहा था, क्या इसकी भी जांच नहीं की जाती है कि सामग्री किस क्वालिटी की है? जी वर्षा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जब ये निर्माण कार्य हो रहा था उस टाइम पे जिम्मेदार अधिकारी नदारद रहे। कभी भी कोई भी अधिकारियों ने इस बिल्डिंग का निरीक्षण नहीं किया है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ, नींव से जब यदि मकान की नींव अच्छी होगी तो पूरा मकान अच्छा रहेगा, जो कई सालों तक चलेगा। लेकिन इसकी नींव शुरुआत से ही इसमें भ्रष्टाचार चालू हो गया था। जब नींव प्लंथ की कार्रवाई चालू की, प्लंथ से शुरुआत हुआ, तो उसमें मट्टी की प्लंथ कर दी गई। यहाँ पे हार्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुरम का इस्तेमाल करना चाहिए था, उन्होंने काली मिट्टी से ही उसका भराव कर दिया। वही खामियाजा जो है ना, आज पूरी करोड़ों की बिल्डिंग को भुगतना पड़ रहा है, जो जर्जर स्थिति में है और गिरने की कगार पर आ चुकी है। जी, वर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके की नींव बनाई गई है, क्या लोगों की जान को खतरा हो सकता था? लोगों की जान का ध्यान नहीं रखा गया? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? वर्मा जी, वर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? CL वर्मा से हमारा संपर्क खत्म हो गया है। नरेश जी और दीपक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, आप क्या कहेंगे, लोगों के अंदर किस तरीके का भय बैठा हुआ है? नहीं, भय तो फिलहाल में नहीं है, लेकिन प्रश्न तो उठ रहा है कि भाई इतनी करोड़ों की लागत से बनी हुई है बिल्डिंग और जर्जर हो गई, तो जब 5 महीने में जर्जर हो गई तो कितने साल चलेगी ये बिल्डिंग? इस बात का सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि उससे किसी जान को खतरा है। लेकिन जर्जर तो हो गई है, कितने दिन चलेगी? दीपक जी, अगर भय नहीं होता तो बैरिकेटिंग नहीं की जाती। लगातार बैरिकेटिंग की जा रही है क्योंकि लोगों की जान को खतरा है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। नहीं, बिल्डिंग तो फिलहाल में अभी तो नहीं कह सकते गिर सकती, लेकिन आगे भविष्य में संभावना तो रहती है। घटिया काम हुआ है जी, और इसी वजह से तो नई बिल्डिंग बनी। पुरानी बिल्डिंग भी जर्जर हो गई थी तो नई बिल्डिंग बनाई, और नई बिल्डिंग जर्जर हो गई जी। तो अब क्या होगा फिर? नरेश जी, क्या लगता है भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल स्पष्ट है, भ्रष्टाचार तस्वीरों में बयां कर रहा है। तस्वीरें लंबी लंबी करा रहे हैं, जमीन भी उसकी ठीक ठाक नहीं बनाई गई, फर्श भी ठीक नहीं है, जीना भी अपने आप को एक भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। जो इस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, उसी का ये जीता जागता उदाहरण आज तस्वीरों में सामने है। इसके चलते आज करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई इस नगर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि से कोई भी एक शासकीय भवन जो यहाँ पे निर्मित हुआ था, वो पूर्व में मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय पे ये बिल्डिंग की नींव रखी गई। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई और भ्रष्टाचार चालू हो गया। जी, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है नरेश जी? स्थानीय लोगों का बिल्कुल स्पष्ट यही कहना कि एक अच्छा देवरी नगर में अच्छी बिल्डिंग मिली है, एक बहुत बड़ी स्वागत है। मैं मध्य प्रदेश शासन में हर्ष यादव मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा ये सौगात दी गई और एक अच्छे निर्माण यहाँ पर होगा। और जब इस बिल्डिंग की स्थिति लोगों के संज्ञान में आई, लोगों को दुख व्यक्त कर रहे हैं, इतनी बड़ी लागत से बनाई गई ये बिल्डिंग जो है ना, आज भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गई है। जहाँ जगह जगह दरारें हो गई है, उसका छप्पर गिर रहा है, प्लास्टर भी टूट टूट कर जमीन पर बिखर रहा है, ताकि कोई इसी को देखते हुए नवागत SDM द्वारा जो है ना, उस बिल्डिंग के जहाँ जहाँ मटेरियल गिर रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग भी करा दी गई, ताकि कोई भी पक्षकार वहाँ पे ना पहुंचे, नहीं तो वो भी चोटीला हो सकता है। जी, क्या लगता है, इतनी बड़ी राशि खर्च की गई है, लगभग 7.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो ये राशि कहाँ गई होगी? ये राशि अब ठेकेदार की मिली भगत से बंदरबाट हुआ है।
कुछ राशि उसमें खर्च की गई है और भ्रष्टाचार किया है, तभी तो ये स्पष्ट, यदि यह राशि ईमानदारी से लगा दी गई होती तो ये नगर के इतिहास में पहली बार ही ऐसी बिल्डिंग दिखती जो लंबे समय चलती और अति सुंदर यह बिल्डिंग दिखती, जिसमें मजबूती भी पैसे लगाने के बाद ही दिखती। लेकिन पैसा लगाया तो सिर्फ दिखावट के लिए, रंग रोगन करने के लिए यह पैसा खर्च किया और उसी में से ही बंदरवाट कर लिया गया हो। लोगों की सुरक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है नरेश? लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे पूरी बिल्डिंग में जहाँ जहाँ ये धराशायी होने की कगार पे छप्पर गिर रहे हैं तो वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है और उसे गेट को ही बंद कर दिया है कि ये लोग बाग जो है ना, पक्षकार लोग अधिक भीड़ पहुँचती है, एसडीएम तहसील कार्यालय वहाँ पे पक्षकारों का आना जाना लगा रहता है, इस कारण वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोग बाग वहाँ पर ना पहुँचे। हमारे साथ अनिल ढिमोले जुड़ चुके हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से। अनिल जी, आपका स्वागत है। अनिल जी, आपसे सवाल है, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं वहां की सरकार पे, जिन लोगों ने ये काम करवाया है उन पर, कि जिस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, लोगों की जान को खतरा बना हुआ है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, आपका क्या कहना है? मैडम, इसमें PIU एजेंसी थी और लगभग 2 साल पहले से काम इसका शुरू हुआ और उनका जब ये पत्रकार साथियों ने इस मुद्दे को उठाया तो मैंने उसको संज्ञान में लिया। अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने इसको बताया कि फ्लाई ऐश जो ईंट लगती है, एक मिट्टी की होती है, एक फ्लाई ऐश की होती है। तो फ्लाई ऐश की ईंट उनने उसको सब जगह लगाई हुई है और जहां जहां ये फ्लाई ऐश की ईंट लगी है तो उसमें ये हल्की सी दरार आ रही है। बाकी जो स्ट्रक्चर है RCC का, उनका कहना है कि 100 साल की गारंटी है। तो ये जो बात है कि कहीं गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत मजबूती के साथ बना है और उनका कहना है 100 साल तक इसका कुछ नहीं होने वाला। फर्श है, बाकी सब चीजें हैं, केवल फ्लाई ऐश की वजह से हल्की सी दरार ईंट की वजह से आ रही है। अनिल जी, दरार हल्की सी नहीं है, दरार बहुत लंबी है, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी। और उसका मेंटेनेंस का काम भी हो गया है और करवा रहे हैं वो मेंटेनेंस। पर उनका कहना ये है कि बिल्कुल, और दिख भी रहा है हालांकि, बाकी स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, बीजेपी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे हैं। भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है उसमें। 7 करोड़ कुछ का था, उसमें 6 करोड़ का काम हुआ है मैडम, बाकी फर्नीचर वगैरह का है। और बिल्डिंग तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से हुई है, पर ये उस मटेरियल की वजह से हो गया जो मटेरियल पास है, फ्लाई ऐश के कारण हुआ है, ऐसा उनका मानना है और ऐसा कहना है। और वो एक्चुअली पूरे नगर ने देखा, पत्रकार साथियों की पूरे टाइम नजर रही उस पर, जब निर्माण कार्य चल रहा था तब ऐसी कभी बात नहीं आई सामने। नहीं तो पहले भी आती, घटिया मटेरियल डल रहा है या सीमेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा है या बाकी थिकनेस और सब चीजें। तो उसमें उस समय कहीं कोई बात आई नहीं। पत्रकार साथियों ने भी कभी नहीं उठाया इस मुद्दे को जब काम चल रहा था कि इसमें गड़बड़ी की जा रही है। ऐसी सामग्री का इस्तेमाल ही क्यों किया गया, जांच नहीं हुई क्या? हाँ, ये जांच का विषय जरूर है और ये जांच हो रही है अब, क्योंकि उसको पास किया गया था। फ्लाई ऐश ईंट पूरे मध्य प्रदेश में पास है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वही लगना है। अब वो कहाँ गड़बड़ी हुई है ये जरूर जांच का विषय है, तो वो जांच को कर भी रहे हैं। 8.25 करोड़ की राशि लगी हुई है, इतनी बड़ी राशि लगाई हुई है तो कहीं ना कहीं ध्यान तो रखना चाहिए था। चाहूंगा मैडम, उसमें 6 करोड़ लगे हैं, 8.25 की स्वीकृत थी बिल्डिंग, बाकी और काम के लिए है, फर्नीचर और इसके लिए। उसमें 6 करोड़ शायद 25 लाख रुपए करीब खर्च हुआ। हमारे साथ कल्याण सिंह परिस्ते भी जुड़ चुके हैं, PIU विभाग के हैं। कल्याण जी, आपका बहुत स्वागत है। कल्याण जी, आपसे सवाल, देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कितनी बड़ी ये दरार उत्पन्न हुई है। आप क्या कहेंगे, कौन इसका जिम्मेदार है? उसमें कुछ ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं है, वो थोड़ी सी वर्कमैनशिप में गड़बड़ी हुई थी जी। और उसका लोड जो है, उसका जो ज्वाइंट ठीक से नहीं हो पाए जी। वो फ्लाई ऐश के कारण ही हुआ है वो जी। और कहीं एक ही जगह हुआ, दूसरी जगह नहीं हुआ। उसमें प्लम्बिंग जब किया था, प्लम्बिंग में थोड़ा सा आउटसाइड बीम से बाहर हो गई है उसकी, इसलिए हुआ है। तो हुआ क्यों है? जब बन रहा था तब निरीक्षण नहीं किया गया? निरीक्षण किया जा रहा होगा, मैं तो अभी आया था।
जी। संज्ञान में नहीं था उस समय, और ऐसा प्लम में तो बाहर दिख भी नहीं रहा था, सही दिख रहा था वो। आप तो अभी उसको ठीक करा रहे हैं, ठेकेदार के उसमें है मेंटेनेंस, उसके परफॉर्मेंस गारंटी में रहती है, जी। उससे हम तोड़ के दोबारा बनवा रहे हैं, जी, ठीक करा लें। आपको पहले ही इसकी जांच करा लेनी चाहिए थी। जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगे हुए हैं, जो हालात भवन की दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं ये बयां करती है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जांच वाच सब हुई थी, ब्रेकेज स्ट्रेंथ भी आई थी, सब कुछ सही था। जी, सब कुछ ठीक नहीं है। कल्याण जी, जी, अनिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा पूरे निर्माण कार्य जब तक चलता रहा तब तक मुझे लगता है दो तीन चार बार कलेक्टर महोदय भी समय समय पर उसकी निरीक्षण करने के लिए आते रहे, और भी हाई अथॉरिटी भी, क्योंकि राजस्व का मामला है, इसलिए एसडीएम तो लगातार वहां रहे और कलेक्टर भी बीच बीच में, माननीय कलेक्टर भी आते रहे, इसलिए उस समय, और ये मुद्दा उस समय उठा भी नहीं, हमारे पत्रकार साथियों की भी सबकी नजर रही, और उस समय कभी ये बात नहीं आई कि घटिया निर्माण हो रहा है। जी, जब निरीक्षण हो रहा था तब तो ये दिखाई देना चाहिए था। जैसे आपने कहा कि निरीक्षण लगातार हो रहा था, तो ये जो तस्वीर सामने निकलकर आई है वो तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। लोग कैसे भरोसा करेंगे जब सरकारी आवासों के ये हालात हैं? तो आम जनता का क्या होगा? हाँ, ये एक जांच का विषय है। तो ऊपरी जांच में ये आया है सामने कि वो फ्लाई ऐश की वजह से हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर के जो ज्वाइंट जो हैं वो फ्लाई ऐश के कारण आए हैं। ये अभी तक की जांच में हुआ है, बाकी और मुझे लगता है कि और जांच होगी, या कहीं वो भी आए हैं तो वो भी गलत है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, और उसके कारण जो है संबंधित ठेकेदार की जो सिक्योरिटी राशि है वो अभी रोकी जाएगी, और उस पर पूरा मेंटेनेंस का काम होगा। पर उसको ऐसा नहीं कह सकते हम कि पूरी बिल्डिंग घटिया बनी है। जी, चलिए, ये तस्वीर तो निकलकर सामने आ गई है। पता नहीं ऐसे कितने भवन हैं जिनका जो निर्माण है वो घटिया सामग्री से हुआ है। जो भी सामने बात आती है, संज्ञान में बात आती है, तो ऐसा नहीं है मैडम, उस पर नजर रखी जाती है, संबंधित एजेंसी के अधिकारियों से बात की जाती है, और ये मूल भाव है, ये उद्देश्य भी है कि विकास के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे सड़क हो, चाहे छोटा भवन हो, चाहे बड़ा भवन हो। सार्वजनिक संपत्ति जनता का पैसा है और उसके ही उपयोग के लिए है, इसलिए उसके एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि एक ही बार बनता है, कोई भी निर्माण कार्य एक बार होता है। ये भवन बना है तो ये 100 साल के लिए बना है, इसलिए उसमें तो क्वालिटी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाता है, हमारे पत्रकार साथी भी लगातार नजर रखते हैं, और देवरी में ऐसे घटिया निर्माण नहीं होते। कल्याण जी, अनिल जी का कहना है कि देवरी में ऐसे घटिया निर्माण नहीं होते हैं, तो ये क्यों हो गया? ये कैसे हो गया? कल्याण जी, दीपक जी हमारे साथ अनिल ढिमोले जी बने हुए। अनिल जी, आप बताइए। नहीं, ये चूक तो हुई है मैडम, ये चूक तो हुई है, वास्तविक है, पर मेजर नहीं है, बड़ा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि एक जांच में वो सामने आ गई है और उसमें कोई खतरनाक जैसी स्थिति कोई बनने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 मंजिल का ये भवन बना है, ये आगे चल के अभी ऐसा स्थिति होगी तो आगे चल के गिर भी सकता है। ये तो जांच हो गई है कि उस भवन को आगे कोई बड़ा खतरा होने वाला नहीं है। ये ऊपर का मामला है, फ्लाई ऐश का मामला है, इसलिए वो साइलेंट है, और वो जितनी समय सीमा के लिए बनी हुई है उतने दिन तक वो सही सलामत रहेगी। तस्वीर देखकर तो नहीं लग पा रहा है कि 100 साल, जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, 100 साल तक चलेगी ये भवन चलेगा। अब वो टेक्निकल हिसाब से है मैम, क्योंकि स्ट्रक्चर में कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ है, ये ऊपर का मामला है। ऊपर का कैसे मामला है? कैसा ऊपर का मामला? अनिल जी, सीएल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब दीजिए सर। नरेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी, नरेश जी, क्या लगता है ये बिल्डिंग 100 साल तक चलेगी?
ये सब कहने सुनने की बातें हैं। 100 साल, क्योंकि स्पष्ट तस्वीरें अभी दिख रही है। अभी कैसे 100 कुछ साल, चंद महीने नहीं हुए हैं, 100 साल की बात कर रहे हैं ये। कैसे 100 साल चलेगी ये बिल्डिंग? ये खुद बिल्डिंग अपने आप को दिखा रहा है। तो जो दरार है, लंबी लंबी दरारें हैं, प्लास्टर अभी से चटकने लगा। हाँ, ये सही है। स्टैचू जो नीचे से खड़ा किया वो ठीक है, लेकिन उसमें जो फिलन नीचे की जो फिलिंग की गई है उसमें हार्ड वाली मुरम का उपयोग किया जाना चाहिए था, उसको वो भी नहीं किया गया। शुरुआत से ही मट्टी उसमें भर दी गई है। पत्रकार साथियों ने उस बार भी इसकी फिलिंग को लेकर के यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद जो है कलेक्टर सागर ने उसका निरीक्षण भी किया था, ठेकेदार को हिदायत भी दी थी कि मिट्टी की जगह पे अब मुरम का इस्तेमाल करें। उसको नोटिस भी दिया गया है। जी, तो जांच की जा रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। नाम निकलकर सामने आए हैं नरेश जी? अभी जांच शुरुआत की है एसडीएम और स्थानीय विधायक जी द्वारा जो है ना जी। इस मामले को लेके पत्राचार किया गया है कलेक्टरों से, और पीआईयू के अधिकारियों को भी संज्ञान में ले लिया स्थानीय विधायक ने। और उन्हें ही चाहिए, यदि जांच नहीं होती है तो वो माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सभी का बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, घटिया सामग्री का इस्तेमाल से एक सरकारी भवन का निर्माण किया जा रहा था। सरकारी भवन के निर्माण में लगभग 7.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। इतनी बड़ी मात्रा में ये धनराशि खर्च हुए हैं, उसके बावजूद ये हाल है कि लोगों को उस बिल्डिंग के सामने से गुजरने से डर लग रहा है। ये डर है लोगों का, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं ये बिल्डिंग अगर गिर गई तो उनका क्या होगा, जान की हानि हो सकती है। तो देखिए आगे चल के क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।